हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू देव डिजिटल क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और हम लोग देख रहे थे एक्सरसाइज 5.2, ठीक है। तो एक्सरसाइज 5.2 में हम लोग पिछला वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 तक देखे थे, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 3 में क्या है कि इन द फ्लोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। देखिए यहाँ पर 5 क्वेश्चन है, ठीक है। और 5 क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि ये सब मिसिंग है। यहाँ पर हमें पता करना है कि कौन कौन सा टर्म होगा। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। देखिए बनाते हैं इसको। चलिए पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, फिर 5 देखेंगे। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए चलिए देखिए बनाते हैं 3 का 1। देखिए जो भी हमने पहले भी बताया है कि एक फार्मूला है कि an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसी के आधार पे बन जाएगा, ठीक है। कोई हार्ड नहीं है, बस ध्यान से समझते चले जाना है, ठीक है। मतलब ये जो है ये आपका क्या है, AP है। ये क्या है आपका AP है ना। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या पता करना है, देखिए फिर से लिख दे रहे हैं। ये 2 दिया हुआ है, किसी AP का 2 है, और फिर ये फिल इन द ब्लैंक्स डैश है, उसके बाद 26 है, ठीक है। तो देखिए कोई भी AP में क्या बोलते हैं, शुरू वाला को A1, फिर A2, फिर क्या A3, फिर क्या A4 डॉट डॉट डॉट, है ना। तो ये हो गया, ये क्या हो गया A1, और ये जो गायब है यहाँ देखिए मिसिंग है, ये हो गया A2, और ये क्या हो गया हमारा A3, है ना। तो देखिए हमें क्या फाइंड करना है, A2 फाइंड करना है। तो A2 फाइंड करने के लिए क्या होगा, A प्लस D होगा, ठीक है, पता ही होगा A प्लस D होगा, है ना। चलिए ठीक है, इसको भी याद रखना है। अभी हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, A2 को लिखेंगे A प्लस D, है ना। देखिए तो हमें क्या पता होना चाहिए, A पता होना चाहिए और D पता होना चाहिए। तो ये मेरा फर्स्ट टर्म है। तो देखिए A तो हमारा ये A1 मतलब फर्स्ट टर्म 2 है, लेकिन हम फर्स्ट जाएंगे कहाँ पर, D हमें चाहिए, यानी कि कॉमन डिफरेंस चाहिए, ठीक है। तो पहले D पता करेंगे। कैसे पता करेंगे भाई, तो ये A1 का मतलब जो जो गिवन है उसको लेके बढ़ेंगे, ठीक है। याद रखना है कि जो दिया है उसको लेके बढ़ेंगे। ये क्या है कि A1 मतलब A कितना दिया हुआ है, देखिए कितना दिया हुआ है 2, है ना। और ये A3 है, A3 हमारा कितना दिया हुआ है 26। A3 को लिख सकते हैं A प्लस 2D इक्वल टू 26, है ना। अब देखिए A के जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 पुट कर सकते हैं। 2 प्लस 2D इक्वल टू क्या हो जाएगा 26। अब क्या होगा 2D, ये हो गया 26। 2 प्लस में इधर आएगा तो क्या चिम हो जाएगा माइनस में, ठीक है। 2D 26 और सॉरी यहाँ पर क्या होगा 24। तो D मेरा क्या निकलेगा 24/2। तो ये हो गया 12 दूने 24। D निकल गया, कितना निकला 12 निकला। चलिए तो A भी पता है, D भी पता है ना। तब क्या होगा, अब हम निकालेंगे, क्या निकालना है A2 निकालना है। तो A2 निकालने के लिए क्या होगा A प्लस D। तो A हमारा कितना है, तो A है 2 और D कितना है 12। तो इस तरह से हमारा क्या आंसर आएगा 14, यानी कि मिसिंग टर्म जो होगा वो क्या होगा 14। ये समझ में आ गया होगा, क्लियर है। देखिए जो जो गिवन रहेगा उसी को लेकर के बढ़ना है। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, ये पता हो गया। उसके बाद देखिए ये थर्ड टर्म है 26, तो थर्ड टर्म है आपका 26। तो A प्लस 2D, यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे D निकाल लेंगे, फिर यहाँ पुट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा क्या निकल जाएगा, सेकेंड टर्म निकल जाएगा। ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अभी हम लोगों ने क्या देखा 3 का 1, अब हम लोग देखेंगे 3 का 2, ठीक है। देखिए 3 का 2 कैसे बनेगा। देखिए 2 का पहले क्वेश्चन नोट करते हैं। क्या दिया हुआ है डैश, फिर क्या है 13, फिर क्या है डैश, फिर क्या है 3 है ना। तो ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3 और ये हो गया A4। तो हमें क्या निकालना है, A1 निकालना है और A3 निकालना है, ठीक है। बहुत ही आसान है। तो जो गिवन उसको लेके चलेंगे। A2 कितना दिया 13, इसको क्या लिखेंगे A प्लस D इक्वल टू क्या 13, ये हो गया इक्वेशन 1। उसके बाद क्या करेंगे, तो हमारा दिया हुआ है कितना A4 कितना दिया हुआ है 3। तो A4 को क्या लिखेंगे A प्लस 3D इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3, है ना। तो ये हो गया इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। अभी एलिमिनेशन मेथड क्या है, तो एक चैप्टर है आपका, चैप्टर 3 है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो उसमें हम लोग x और y का वैल्यू निकालते हैं।
ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ग्राफिकली मेथड। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे एलिमिनेशन मेथड से ए और डी का वैल्यू निकालेंगे, जिस तरह से चैप्टर 3 में एक्स और वाई का वैल्यू निकालते हैं, यू भी का जो भी है। ठीक है, देखिए एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। एलिमिनेशन मेथड थोड़ा सा और मेथड से क्या होता है, ईजी होता है ना। देखिए तो इक्वेशन 1 लेंगे और इक्वेशन क्या लेंगे, 2 लेंगे। अच्छा, बीच में कुछ जगह छोड़ दिए, अब दोनों को प्लस करेंगे कि माइनस। चलिए हमको एक उड़ाना है, क्योंकि ए सेम सेम दिख रहा है, इसमें के साथ कोफिशिएंट 1, इसके साथ भी 1, दोनों के साथ साइन क्या है, सेम है। जब साइन सेम होगा, चाहे दोनों प्लस या माइनस, तो हमेशा माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया a प्लस डी इक्वल टू 13, और ये मेरा क्या है, a प्लस 3d इक्वल टू क्या है, 3 है। ये प्लस में है तो माइनस, देखिए माइनस करने पर साइन नीचे का चेंज होता है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब ये देखिए प्लस में एक माइनस में कट गया, अब ये प्लस माइनस कितना बचेगा, 2d। ये बड़ा इसका चिन्ह क्या हो गया, माइनस हो गया। इधर क्या, 13 में 3 गया 10, ये बड़ा इसका चिन्ह प्लस। ठीक है, d इक्वल टू क्या हो गया, 10 माइनस 2, 2 5 जा क्या हो गया, 10 हो गया। d का वैल्यू क्या निकला, -5 निकला। अब d का वैल्यू किसी में पुट कर दीजिए। चलिए हम पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, a प्लस डी इक्वल टू क्या है, 13 इक्वेशन 1 यहाँ देख लीजिए, है ना। तो a के जगह में नहीं पता, प्लस d के जगह हम क्या लिखेंगे, -5 इक्वल टू क्या है, 13। ठीक है, अब देखिए प्लस माइनस माइनस, ये 5 हो गया, 13 ये है 13, तो ये हो गया 13, इसको उठा के इधर लाएंगे, है ना। तो 13 5 18, a निकल गया ना, ये क्लियर है। यानी a1 हमारा यही हुआ, a1 18 निकल गया। अब क्या निकालना है, a3 निकालना है। तो a3 इक्वल टू क्या होगा, a प्लस 2d, है ना। तो a के जगह में कितना लिखेंगे, a के जगह हम लिखेंगे 18, उसके बाद प्लस 2, d के जगह हम कितना लिखेंगे, देख लीजिए, d के जगह -5, है ना। तो 18 प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10, तो यहाँ क्या होगा 8। ठीक है, यानी a3 के जगह हम क्या फिल करेंगे, 8। यहाँ पर हो जाएगा हमारा 18 और यहाँ पर हो जाएगा 8। ठीक है, देख लीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, d हमारा माइनस में, नेगेटिव में, तो जब भी d माइनस में होगा तो AP हमारा धीरे धीरे क्या होता है, डिक्रीज करता है। देखिए हमारा डिक्रीज कर रहा है, 18 13 8 3, ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन, देखिए क्या है, 3। चलिए इस बार हम लोग 3 सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बचेगा, उसको आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा। ठीक है, चलिए बनाते हैं इसको। 3 में क्या क्वेश्चन गिवन है, क्या क्वेश्चन है, 5 डैश फिर डैश 9 होल 1/2। ठीक है, देखिए ये हो गया A1 A2 A3 A4, और ये हो गया A4। तो जो गिवन है उसको लेके चलें। A1 का मतलब क्या, ये हमारा A ही है, फर्स्ट टर्म। ठीक है, उसके बाद A4, तो A4 कितना है, 9 होल 1/2, क्लियर है। तो 9 दूना 18 19 बटा क्या हो गया 2, 9 दूना 18 19 बटा 2 हो गया। और A4 को क्या लिखेंगे, A प्लस 3D, क्लियर है। चलिए अब A के जगह हम देख लीजिए क्या है, 5, यहाँ 5 पुट कर सकते हैं। 3D ये आसान है थोड़ा सा, 19/2। देखिए यहाँ पर इक्वेशन मानने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि A हमारा साफ पता चल रहा है, क्या है 5 है। अब ये हो गया A4, 9 होल 1/2। A4 को लिख सकते हैं लेफ्ट साइड A प्लस 3D। ठीक है, A के जगह हम 5 3D। चलिए आगे बढ़ते हैं, 19/2, 5 प्लस में तो क्या हो जाएगा, माइनस में, इसके नीचे 1। अब क्या करेंगे, भिन्न का घटाव है ये, तो ये हो गया 19, यहाँ 5 2 जा 10। ठीक है, 3D कितना हो गया ये, तो यहाँ बचेगा ऊपर में 9 और नीचे 2, 3D यानी कि D क्या हो गया ये, देखिए 9/2, 3 इंटू में है तो डिवाइड में मतलब नीचे ही होगा। यहाँ पर 3 3 जा क्या होगा 9 हो गया, तो D हमारा कितना निकला, D निकल गया 3 नीचे देखिए 2 है, तो D हमारा निकला 3/2। ठीक है, क्लियर है। अब क्या करेंगे, चलिए D भी पता है, A भी पता है, तो क्या निकालना, A1 ये है, A2 ये क्या है, A3, तब ये है A4, है ना। तो A2 पता करते हैं, तो A2 का मतलब A प्लस D, क्लियर है। तो A के जगह हम कितना लिखेंगे, 5 प्लस D के जगह हम कितना लिखेंगे, 3/2, इसके नीचे 1, तो क्या हो जाएगा ये 2, यहाँ 5 2 जा 10, यहाँ क्या होगा, यहाँ 3 ही होगा, तो 10 और 3 13/2, तो कितना हो जाएगा, इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलिए। ठीक है, 6 होल कितना हो जाएगा 1/2, 6 दूनी 12 1 13/2, है ना। चलिए ये भी क्लियर है। उसके बाद A3 निकालते हैं, तो A3 क्या होगा, A प्लस 2D, क्लियर है। तो A के जगह हम क्या रखेंगे, A हमारा 5 है, यहाँ देखिए, फिर प्लस 2 इंटू D के जगह हम क्या लिखेंगे, तो D के जगह में 3/2, ये से ये कट गया, है ना। तो 5 यहाँ क्या बचा 3, तो 5 3 8, समझ में आए। A2 हमारा 6 होल 1/2, A3 हमारा कितना हो गया, A3 हमारा हो गया 8। तब हम यहाँ क्या फिल करेंगे, यहाँ पर फिल होगा 6 होल 1/2, और यहाँ क्या फिल होगा, यहाँ पर 8 होगा। समझ में आ गया।
चलिए अभी हम लोग कितना क्वेश्चन देखे हैं, हम लोग देखे हैं 1 देख लिए, 2 देख लिए, 3 देख लिए। अब इसी तरह से सारा बन जाएगा, है ना, 4 भी बन जाएगा। देखिए ये फर्स्ट टर्म है और 1 2 3 4 5 6, फिर से 1 2 3 4 5 6, ये 6 टर्म है। तो A6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए इसको समझ सकते हैं। A6 ऐसे थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, A6 इक्वल टू 6, तो इसको लिख सकते हैं A + 5D इक्वल टू 6। ये हो गया इक्वेशन, मानने का जरूरत नहीं है ना, इक्वेशन मानने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारा क्या दिया। फिर से काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, A6 यानी A + 5D इक्वल टू 6। A है हमारा -4, तो इसमें हम लोग पुट कर देंगे। A के जगह हम क्या पुट कर देंगे, A के जगह हम पुट कर देंगे -4, तब यहाँ से D निकल जाएगा। जब A और D पता रहेगा ही तो ये A2 निकलेगा, A3 निकलेगा, A4 निकलेगा, A5 निकलेगा। समझ में आ रहा है, ये भी बन जाएगा, ठीक है, बन जाएगा ना। चलिए ठीक, इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे ये भी बन जाएगा। इसमें इक्वेशन मानना पड़ेगा। ये हो गया A2 और ये क्या होगा 1 2 3 4 5 6, ये हो गया A6, है ना। तो A2 मतलब A + D इक्वल टू 38 और ये A6 है ना, तो A + 5D इक्वल टू -22। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कीजिए आप इसको, है ना, ये भी बन जाएगा, बन जाना चाहिए। क्लियर है, आगे बढ़े तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, चलिए ये क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, बहुत ही आसान है, देखिए इसको हार्ड नहीं समझना है, ठीक है। देखिए क्या कहता है, विच टर्म ऑफ द AP इज 78। अच्छा समझिए, एक AP गिवन है, तो सबसे पहले हम AP लिख लेते हैं, फिर से समझाएंगे। क्वेश्चन लिख रहे हैं 3 8, फिर क्या है 13 है, 18 है, ... मतलब कि इस AP में कहाँ पर कौन सा टर्म 78 होगा, कौन सा टर्म 78 होगा, कितना नंबर पर। जैसे A3 है पहला नंबर पे, A1 A2 A3 A4, जैसे 8 है दूसरा नंबर पे, 13 तीसरा नंबर पे, 18 चौथा नंबर पे, उसी तरह से 78 भी कहीं ना कहीं होगा। कितने नंबर पर होगा, समझ पा रहे हैं ना, ठीक है। तो खैर जो भी है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, A और D पता होना चाहिए। A तो हमारा यही हुआ 3 और D हमारा A2 - A1, 8 - 3 कितना हो जाएगा 5, ठीक है। ये समझ में A पता है, D पता है, क्या पता करना है कि इस AP में कहाँ पर 78 होगा, कहाँ पर होगा। माना कि N वां नंबर पर 78 होगा, N वां नंबर पर नहीं पता तो N वां नंबर पर 78, ठीक है। तो A इक्वल टू 78, N का वैल्यू निकल जाएगा A + N - 1 इंटू D इक्वल टू कितना 78। A के जगह कितना 3, फिर क्या N - 1, D के जगह में कितना, ये देखिए कितना निकला है 5, 78 N - 1 इंटू 5, ये 78, 3 प्लस में है तो माइनस में होगा, तो हो गया 75 N - 1 इंटू 5, है ना। N - 1 75, 5 इंटू में तो डिवाइड में 15 × 5 = 75, यानी N - 1 इक्वल टू क्या 15। तो N चलिए यहाँ से देखिए 15 - 1 माइनस में इधर आए क्या चिन्ह होगा प्लस में, N का वैल्यू क्या निकला 16। बात समझ में आ रहा है, यानी कि 16वां नंबर पर 16th नंबर पर हमारा क्या होगा 78 होगा। समझ में बात आ रहा है, ये हो गया हमारा आंसर। 16th टर्म ऑफ दिस AP इज 78। क्लियर है, यानी कि हमारा आंसर ये होगा। कहने मतलब 16th नंबर पर हमारा क्या है 78 है। समझ में आ गया, समझ में आ गया कि नहीं आया, समझ में आ गया। चलिए अब उसके बाद फिर एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद फिर एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए 5 में 2 क्वेश्चन हैं, दोनों को सॉल्व करते हैं और हार्ड नहीं है। कहता है, पढ़िए ध्यान समझिएगा, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग APs। देखिए आपके पास एक AP गिवन है, आपको पता करना है कि इस AP में टोटल कितना टर्म है, टोटल कितना टर्म है, समझ रहे। पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। 5 का 1, 5 का 1 7 है, फिर क्या है 13 है, फिर क्या है 19 है, ... फिर क्या है 205। देखिए 7 13 19 ... फिर क्या है डैश है यहाँ, डैश नहीं है, ... ठीक है। फिर क्या है 205 है, ये ना है। चलिए ठीक है, तो इसको हमको इसमें बताना है कि इस AP में टोटल कितना टर्म है। तो देखिए
हम इसको काउंट कर रहे हैं कि इस एपी में टोटल कितना टर्म। इसका मतलब है कि ये जो है हमारा फाइनाइट एपी का एग्जाम्पल है, मतलब लास्ट में 205 है। ऐसा नहीं कि 205 है बाद में डॉट डॉट डॉट, ऐसा बात नहीं है। और यहाँ डॉट 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 कहने का मतलब यहाँ पर और भी टर्म है ना, A1 A2 A3, तो बीच में और भी टर्म है और ये हमारा लास्ट में है, मतलब यहाँ आकर के क्या हो गया, रुक गया। बात समझ, यहाँ करके रुक गया, तब तो काउंट कर ही सकते हैं कि इस एपी में टोटल कितना टर्म है। खैर जो भी है, चलिए देखिए, ए हमारा 7 है, डी हमारा कितना होगा, ध्यान समझिए, 13 - 7 यानी 13 में 7 ये कितना 6। ए और डी तो पता चल गया। अब कैसे पता करेंगे कि इस एपी में टोटल कितना टर्म है। अच्छा हमको एक बात बताइए कि 205 कहाँ है, लास्ट में है। अगर इसका पोजीशन पता चल जाए, इसका पोजीशन अगर पता चल जाए, अगर 205 मान लिया गया कि 15th नंबर पे है और चूंकि ये लास्ट में है, तो हम कह सकते हैं कि इस एपी में टोटल 15th टर्म है। टोटल 15 टर्म है। टोटल कितना टर्म है, 15 टर्म है। बात समझ में आ रहा है। फिर से सुनिए कि अगर 7 13 19 डॉट डॉट 205 लास्ट में है, ये एकदम लास्ट में है, और ये पता चल जाए कि 205 कहाँ पर है, 15 नंबर पे, इसका मतलब है कि इस एपी में टोटल कितना टर्म है, 15 टर्म है। 15 टर्म है क्यों, क्योंकि ये लास्ट में और इसका पोजीशन पता है कि ये 15वां नंबर पे, अगर 16वां नंबर पे रहता तो बोलते कि इस एपी में टोटल 16 टर्म है। बात समझ में आ रहा है। तो हम इसी का पोजीशन पता करते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है। मान लिया गया कि कुछ विद्यार्थियां लाइन में, कुछ विद्यार्थी लाइन में हैं और एक विद्यार्थी एकदम लास्ट में, और उससे पूछा जाए कि आप कितने नंबर पर है, और वो बोल दे कि हम 20 नंबर पर, इसका मतलब टोटल स्टूडेंट कितना है, 20 है। बात समझ में आ रहा है। ठीक है। चलिए माना कि nवां नंबर पर 205 है, a + n - 1 इंटू डी इक्वल टू क्या, 205। ठीक है, ए के जगह में 7 + n - 1, डी के जगह कितना 6, 205 n - 1 इंटू 6 205 - 7, 15 में 7 गया 8, ये कितना हो गया यहाँ 9। चलिए इतना हो गया है ना। चलिए उसके बाद n - 1 198, 6 इंटू में डिवाइड में होगा, 6 × 18 बच गया 1, फिर 6 × 18। ठीक है, n - 1 इक्वल टू 33, यानी कितना हो गया 33 + 1 यानी कितना हो गया 34। बात समझ में आ रहा है। कितना निकला 34, यानी कि ये पता चला कि 34 नंबर पर 205 है, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ टर्म इन दिस एपी, इस एपी में कितना हो गया टोटल नंबर ऑफ टर्म 34। क्यों, क्योंकि 205 कहाँ पर है, 34वां नंबर पर है। तो हम कह सकते, और चूंकि ये लास्ट में है, तो हम कह सकते हैं कि इस एपी में टोटल कितना टर्म है, 34 टर्म है। बात समझ में आ गया, समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर इसी तरह से एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का ही 2 है। क्या आप लोग इसको खुद से सॉल्व करेंगे, ना। चलिए ठीक है, आप प्रोसेस जान गए कि कैसे बनाना है। 1 को हमने सॉल्व किया, 2 को आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा। ठीक है, इसके बाद का क्वेश्चन, इसमें और भी क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन टोटल इस एक्सरसाइज में टोटल 20 क्वेश्चन है ना। तो हम लोग धीरे धीरे करके सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए 1 हमने बताया, 2 को आप लोग खुद से बनाइए, प्रोसेस समझ में आ गया। और इसमें भी 2 क्वेश्चन छूटा हुआ है, इसको आप लोग खुद से बनाइए। ठीक है, प्रोसेस समझ गए। चलिए कंसेप्ट क्लियर होगा तो क्या होगा, सारा क्वेश्चन मतलब बनने में क्या होगा, आसानी होगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। स्टूडेंट्स अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।